नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो पे परसेंटेज के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा हुआ यदि y का 90% x है तब x का कितना प्रतिशत y होगा। चलिए सवाल को लगाने की कोशिश करिए सभी लोग। यदि y का 90% x है, यानी y का 90% का मतलब गुणा होता है, यानी 90%। y का 90% यानी 90/100 कर देंगे। 90% कितना है? x है। तो प्रश्न में बोला है तब x का कितना प्रतिशत y होगा। अब देखिए जहाँ का से जिसका ये वर्ड लगे होते हैं ना, उसे हमेशा हम बटे में लिखते हैं आधार पे, बेस पे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बटे में बोला गया ना कितना प्रतिशत y है, यानी y हमें ये निकालना y कितने प्रतिशत, यानी y और किसका? x का। तो देखिए x की जो वैल्यू हमने निकाला है ना, ये वाली, ये इसके बटे में आएगा, यानी y गुणे 90/100। ठीक है ना। तो 100 को ऊपर पहुंचा देंगे। अब परसेंटेज में पूछा गया, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज जब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? देखो यहाँ पर बोला है ना तब x का कितना प्रतिशत y होगा, तो पहले y लिख लेंगे। x का यानी x की वैल्यू जो हमने निकालना ये बटे में आएगा, का लगा है ना x का। तो ये तो इतना हमने कर लिया, ठीक है ना। और ये तो पूरी वैल्यू रखा है ना हमने x की। 90/100 था, 100 ऊपर चला गया। परसेंटेज में पूछा गया, 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। y से y कट गया, 0 से 0 कट गया। ये दोस्तों आपका आ जाएगा 1000 1000/9, 1000/9। अब इसका भाग देंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, यानी ये आंसर आपका आ जाएगा 111.1। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल होता है पहले आप इसकी लैंग्वेज समझ लेंगे ना, फिर आप लगा लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पूछा गया है श्याम के अंक दिव्या के अंकों से 25% अधिक है। दिव्या के अंक श्याम से कितने प्रतिशत कम है? अब देखो इस टाइप के सवाल हमने काफी सारे कराए हैं, कम अधिक वाले। तो देखो पहले सवाल में पढ़ो अच्छे से। श्याम के अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक है, तो सबसे पहले 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4 होती है। जब दोस्तों अधिक कह देना तो आप ये समझ जाइए कि 4 वाली चीज, यानी ये 4, ये है ना 4, इसमें से ऊपर वाला नंबर जोड़ देते। जब अधिक कहेगा ना तो जो हर में संख्या लिखी होती है ये प्रारंभिक होती है, यानी पहले वाली होती है, हमेशा याद रखिए, जो ओरिजिनल होती है वैल्यू। और जब कहेगा बढ़ जाती है, यानी 4 में से एक जोड़ देंगे, यानी हम ये कह सकते हैं 4 वाली चीज कितनी हो गई? 5 हो गई। अब प्रश्न में बोला है दिव्या के अंक कितने प्रतिशत कम है, तो सवाल में अधिक देगा तो कम पूछेगा, या कम देगा तो अधिक, इस टाइप के सवाल बनते हैं। तो देखिए 4 से 5 पहले तो अधिक करवाया, अब कह रहा कितना कम होगा। अब आप ही बताइए, 5 से 4 में पहुंचना है तो एक की कमी करनी पड़ेगी। कहाँ से कम, कहाँ से मतलब 5 से 4 में पहुंच रहे हैं ना, कहाँ से स्टार्टिंग है? 5, यानी बटे में क्या आएगा? 5। जहाँ से स्टार्टिंग होती है ना वही बटे में लिखते हैं, इंटू 100। बस सिंपल सवाल था। तो आपका राइट आंसर कितना आ गया? 20%। देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है, तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? दोस्तों क्षेत्रफल वाले में आपने एक फार्मूला भी पढ़ा होगा, x + y + xy/100। ये टोटल हमारा परसेंटेज में क्या होगा? चेंजमेंट आएगा, रिजल्ट। जब भी वृद्धि कहेगा क्षेत्रफल में, तो x का मतलब होता है कि पहले वाला जो मान है वृद्धि का है, दूसरा वाला भी वृद्धि का है, ठीक है ना। अगर कमी कहेगा ना तो यहाँ पे माइनस में हो जाता है, उसी को हिसाब से रख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से आपने पढ़ा ही होगा। 12 और 8 जोड़ेंगे ना इसी में, 12 8 20, अब 20 अब प्लस 12 8 96/100, यानी 0.96, यानी इसका जो आंसर आ जाएगा 20.96%। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, सक्सेसिव परसेंटेज का है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा आपका 20.96%। तो लिखा हुआ है 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 45 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। अब देखिए यहाँ पर द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता की गणना पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए, बिलियन में पानी की 320 ग्राम में नमक की मात्रा कितनी है? 45 ग्राम है ना। तो पहले आपको नमक की मात्रा लिखना है, फिर दोनों को जोड़ दीजिएगा। जो पानी की जो 320 ग्राम में आपका 45 ग्राम नमक है ना, इंक्लूड हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिएगा। तो 320 45 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 365। परसेंटेज में पूछा गया 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इतना आप करना है, बस आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको काट लीजिए, पहले 5 से काट लीजिए, 5 × 9 = 45, 5 × 7 = 35 और 5 × 3 = 15,
यानी दोस्तों आपको 73 का भाग देना है, 73 का भाग देना है 900 में। पहले तो एक बार जाएगा तो 73 आपका आ जाएगा, 10 में 3 गया 7, 8 में 7 गया 1। अब ये जाएगा 2 बार, तो ये आएगा 2 तिरका 6 और 2 सत्ते 14, 10 में 6 गया 4, 6 में 4 गया 2, फिर जीरो आएगा, दसवां लगाएंगे जीरो बढ़ाएंगे। अब ये जाएगा 3 बार, 3 तिरका 9, 3 सत्ते 21, 10 में 9 गया 1, 3 में गया 2, 10 में 9 गया 1, 3 में गया 2, अब आएगा जीरो, है ना। अब ये कितनी बार जाएगा, तो आपका चला जाएगा 3 बार फिर से, 3 तिरका 9, 3 सत्ते 21, ठीक है ना। तो 12.33% इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी टाइप का दोस्तों एक सवाल हम आपको होमवर्क में देते हैं। 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक को मिलाकर 1 बिलियन तैयार किया जाता है, द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में सांद्रता की गणना कीजिए। उसी का टाइप सवाल है, हूबहू सवाल है, सिर्फ वैल्यू बदली है। इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ, उसे कुल 5,60,000 मतों में से 15% मत अवैध थे। विजयी उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या कितनी है? तो देखिए, सबसे पहले देखिए कुल कितने मत हैं, 5,60,000। तो आपको क्या करना है, 5,60,000 ऐसे आपको लिख लेना है। अब इसमें से दोस्तों 75% वैध हैं, यानी 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 75/100, वैसे लिख लो 75% अगर वैध हैं। 75% दोस्तों वैध हैं, और इसी में से बोला है 15% मत अवैध थे। तो अगर 15% मत अगर अवैध है, ये तो इतने वैध मत पाए हैं इतने में से, अब 15% अगर अवैध है तो वैध कितने रहे होंगे, 85%, यानी 85/100। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 25 त्रिका 75, 25 चौको 100, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, यहाँ पर जीरो आएगा, ठीक है ना। 5 एकम 5 सत्ते 35, जीरो आ गया, ठीक है। अब ये दोस्तों आपका हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो तो काट ही सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी 8 सत्ते 56 होता है, 56 होता है, और लास्ट के 3 जीरो भी आएंगे, यानी 7,000 में से हमें मल्टीप्लाई करना है 51 का। तो 51 गुणे 7 पहले कर लीजिए, तो 7 एकम 7 और 7 पन्ना 35, बाकी 3 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, 3,57,000, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक नया प्रश्न हमारे सामने आया है। नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई है। एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय में कोई वृद्धि न हो? अब देखिए यहाँ पर वृद्धि देके कमी पूछ रहा है, हमने जो कॉन्सेप्ट बताया उसी पे आपको लगाना है। 10% की दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। यानी अब हम ये लिख सकते हैं 10 वाली चीज इसी में जोड़ देते हैं ना, हमने बताया था अभी, तो 10 वाली चीज 11 हो गई। अब हम फिर से चाहते हैं 11 वाली चीज 10 हो जाए। आप कहेंगे एक की कमी करिए, बटे में आएगा 11 इंटू 100, यानी इसका आंसर आना चाहिए 100/11, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11×99 100/11, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस टाइप के भी प्रश्न हो सकता है आपके एग्जाम में देखने को मिले, दिन घंटे मिनट वाले। तो यहाँ पर देखिए, एक सही 1/2 दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत होगा? तो देखिए सबसे पहले आपको छोटी वैल्यू पे ध्यान देना है। इसमें देखिए दिन और मिनट में सबसे छोटा आपका मिनट होता है, तो सबसे पहले आपको लिखना है 15 मिनट। अब दोस्तों ये मिनट में लिखा है ना, तो इसको भी हमें मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक सही 1/2 का मतलब होता है 3/2 दिन। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, आप कहेंगे 24 घंटे होते हैं। अब एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप कहेंगे 60 मिनट होते हैं, ठीक है ना। तो अब दोस्तों ये हमारा मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब इसको काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 छक्का 24, मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 आ जाएगा, 12 तिरका 36, कितना आ जाएगा दोस्तों ये 36, और 36 गुणे 60 आ जाएगा। परसेंटेज में पूछा गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 20 तिरका 60 होता है, 20 पंचे 100 होता है, 3 पचे 15, यानी दोस्तों ये 25/36% आएगा। देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, सिंपल प्रश्न था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है, जब एक संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह घटकर स्वयं की 80% रह जाती है। संख्या का 4/5 भाग क्या होगा? देखो सबसे पहले 80% रह जाती है ना, तो 80% की दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे 4/5 होती है। यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 होती है।
यहाँ पे अगर संख्या पहले नीचे वाली संख्या हमेशा होती है, याद रखिएगा। जो भी कमी अधिक होती है ना वो ऊपर वाले में जोड़ा जाता है। अगर कमी कहता तो घटा देते, अधिक कहता जोड़ देते, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 80% रह जाती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। यानी हम ये कह सकते हैं संख्या पहले 5 थी अब 4 हो गई, यानी कितनी कमी हो गई, आप कहेंगे 1 की कमी हो रही है। यानी दोस्तों यहाँ पर 1 की कमी हो रही, 1 घटाया जा रहा है, और क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है 35 घटाया जा रहा है। यानी आप कह सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू 35 के बराबर दिया है, तो प्रश्न में बोला गया संख्या बताइए, संख्या यानी 5 यूनिट कितनी होगी, तो आपका 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 25, 5 त्रिका 15, 2 17, यानी संख्या हमको पता चल गई 175 होगी। संख्या का 4/5 कितना होगा, यानी 4/5, 5 त्रिका 15, 5 25, यानी 4 पंचे 20, 4 त्रिका 12, 2 14, 140 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो इस तरीके से बेसिक एक बार बता दे रहे हैं। मान लिया करो संख्या कितनी है, x है। अब बोला संख्या में से 35 घटाना है, संख्या में 35 घटा लो, बेसिक भी समझ लो। संख्या में 35 घटाओगे तो घटकर यानी स्वयं की 80% रह जाती, यानी 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 4/5। ऐसे साल कर लीजिएगा, x यहाँ पर आ जाएगा 4x/5 बराबर 35। इसके नीचे एक मान के, यानी यहाँ पर आ जाएगा 5x 4x, यानी x बराबर 35 गुणे 5, वही चीज आ गई कि नहीं आ गई। तो संख्या निकाल लेंगे, फिर 4/5 निकाल लेंगे। तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं, कई तरीके होते हैं लगाने के। यहाँ पर देखिए पूछा गया किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर होगा। अब देखिए किसी संख्या को मान लीजिए 8वां हिस्सा 1/8 होता है, कितने प्रतिशत के बराबर होगा, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। 25/2 का मतलब होता है 12.5%। बस सिंपल सवाल था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक सवाल और आया है, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत होता है। अब देखो सबसे पहले हमने बताया ना 1 घंटे का लगा हुआ है, ये तो बटे में रहेगा, इन दोनों को पहले एक में कन्वर्ट कर लो। तो सबसे पहले हम छोटी यूनिट पे फोकस करते हैं, ये सेकंड में है ना, इसको भी सेकंड में बदल लो। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, आप कहेंगे 60 होते हैं, यानी 60 में से 12 जोड़ेंगे तो आपका ये आ गया 72 सेकंड। ये दोस्तों आपका सेकंड में आ गया, ठीक है ना, ये सेकंड में आ गया। अब हम चाहते हैं कि इसको भी सेकंड में बदल लें। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होने के बाद फिर मिनट को सेकंड में बदलेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 72/3600 इंटू 100। 0 0 काट दीजिए, 36 से कम 36, 36 दूनी 72, यानी इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 2%, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सवाल था। अगला प्रश्न देखिए लिखा हुआ है, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई जिससे उसका वेतन 910 रुपया हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन कितना था। अब देखो जब भी सवाल में कहे ना इतने परसेंट की वृद्धि हो गई, पहले इसी को पकड़ो। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे 30/100 आएगा, यानी इसको सॉल्व कर लेंगे। 30/100 यानी 3/10 होती है, यानी दोस्तों इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई, 3/10 आई। अब प्रश्न में बोला वृद्धि कर दी गई है ना, इसको इसमें जोड़ दो, यानी अब इसको तुम लिख सकते हो 13/10। जब भी वृद्धि कहेगा ना तो ऊपर वाला अंश हर वाली संख्या जोड़ दिया करिए, और ये संख्या हमेशा प्रारंभिक वैल्यू को बताता है। जो जोड़ने के बाद आगे जो वैल्यू नहीं आती है ना, वो ऊपर वाले जोड़ने के बाद वो नया वाला बताता है, ठीक है ना, याद रखिए। तो अब ये 13/10 हो गया। अब प्रश्न में बोला उसका वेतन 910 हो जाता है, यानी अब ये जोड़ने के बाद 13 हुआ ना, यानी यही वैल्यू दिया है 910 के बराबर है। तो आप कहेंगे ये कितने गुना है, 13 सत्ते 91, यानी 70 गुना है। तो इसका जो मूल वेतन पूछा गया पहले कितना था, तो 70 का 10 गुना कर दीजिए, 700 आ जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा, 700 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया मारिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता था, उसे 1000 रुपए की वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। नतीजन भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी। देखिए सवाल को देख के घबराना बिल्कुल नहीं है, जैसे प्रश्न में बोले ना वैसे आप करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखो मारिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है। हमने मान लिया कि उसकी जो आय है एक्स है, उसकी आय को हमने कितना मान लिया, एक्स है, ठीक है ना। उसकी आय को हमने मान लिया एक्स है, एक्स का 25% खर्च करता है, यानी 25/100 कर देंगे। एक्स का 25% खर्च करता है, ठीक है ना। उसे 1000 रुपए की वेतन वृद्धि मिली। अब देखो दोस्तों, देखिए 1000 रुपए की वेतन वृद्धि मिली, यानी एक्स प्लस 1000 कर देंगे।
यानी इसी में से आपको 1000 की वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। 20% का मतलब 20/100 यानी आपका आ जाएगा 1/5। कितना आ जाएगा दोस्तों? 1/5। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 25 से कम 25, 25 चौको 100 यानी 1/, यहाँ पर 1/ कितना आ गया? 4 आ गया। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से आप कर ही लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5x बराबर यहाँ पर 4x प्लस 4000। 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा ना, 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा तो यहाँ पर यानी x बराबर 4000 आ जाए। कितना आ जाएगा दोस्तों? x बराबर 4000। कैलकुलेशन है, सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं। यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती है? देखिए सिंपल प्रश्न है। सबसे पहले सवाल को देखिए, 60 छात्र हैं, उसमें से 60% अगर लड़के हैं तो परसेंटेज कंप्लीट 100% होता है। 60% अगर लड़के हैं तो 40% लड़कियां रही होंगी। यानी हम ये कह सकते हैं 60 छात्रों में से 40% क्या है? लड़कियां हैं। तो हम बटे ऐसे कर लेंगे, 0 0 काट लेंगे। यानी हम कह सकते हैं 24 क्या है? 24 क्या है? गर्ल्स हैं। यानी 24 क्या है? लड़कियां हैं। 24 लड़कियां हैं। अब यहाँ पर बोला है ना कि इसी का 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं। इसका मतलब दोस्तों 24 में से 25% इसका 24 में से अगर 25% लड़कियां साइकिल से जाती हैं तो इसका मतलब 75% नहीं जाती होंगी। तो 75/100 कर लेंगे। आप इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 25 त्रिका 75, 25 चौको 100, 4 छंग 24 यानी 6 त्रिका 18। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला। यहाँ पर देखिए पूछा गया है एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए। 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से क्या अनुपात होगा? ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बताइए क्या होगा? देखिए 85 में से 40 छात्रों ने, हम ऐसे कह सकते हैं 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है ना। तो 50 में से 40 यानी यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं 85 में से 40 ना, तो 85 में 40 यानी हम कह सकते हैं 40 छात्र ऐसे हैं जो हमारे 50% से क्या है? 50% से कम है। यानी ये 50% से क्या है? कम है। ठीक है ना, बराबर। और यहाँ पर 85 में से 40% छात्रों ने अगर 50% से कम अंक अर्जित किए हैं तो इसका मतलब जो शेष बचे होंगे वो 50% से अधिक किए होंगे। यानी 85 में से 40 घटाएंगे तो आपका शेष बचेगा 45। यानी 45 छात्र ऐसे होंगे जो 50% से क्या होंगे? अधिक होंगे, बराबर या अधिक हो सकता है। ठीक है ना। अब इन्हीं का रेशियो पूछा गया है। रेशियो आपका कम और अधिक का पूछा गया है। तो 5 न 45, देखो रेशियो में ये संख्या बटे में आ जाएगी ना, और ये संख्या इधर बटे में आ जाएगी। यानी 45 बटे कितना हो जाएगा? 40। 5 न 45, 5 अट्ठे 40। सिंपल था, कुछ नहीं था, अनुपात बनाना था। ठीक है ना। ये बटे में पूछा है ना, देखो ये संख्या जब इसके बटे में लाओगे तो ये 40 इसके नीचे आ जाएगा। तो 45/40 का मतलब क्या होता है? 9/8। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए अभी एक सवाल और है, इसका भी बताइए आंसर क्या होगा। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसे एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वो 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के प्राप्त करने योग्य अधिकतम अंक कितने हैं? दोस्तों इस टाइप के सवाल परीक्षाओं में बहुत आते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए। उत्तीर्ण होने के लिए कितना कंडीशन दिया हुआ? 40% चाहिए अंक, 40% अंक चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए। लेकिन दोस्तों हुआ क्या? परीक्षा में उसने 40 अंक तो प्राप्त किया, लेकिन 40 अंकों से अगर फेल हुआ है, अगर वो 40 अगर पा गया होता तो पास हो जाता। कहने का मतलब ये उत्तीर्ण वाला है तो इधर भी उत्तीर्ण वाला होना चाहिए, कहने का ये मतलब है। तो 40 पाया और 40 अंकों से अगर फेल हो जाता, तो 40 अंकों से अगर फेल हो रहा है तो 40 में हम ऐड कर दिया, यानी अब वो पास हो जाता। अब ये इसको जोड़ लीजिए, यानी 40% बराबर दोस्तों आपका आ गया 80 के बराबर। यानी 40% बराबर किसके आ गया? 80 के। प्रश्न में बोला गया है 100% किसके बराबर होगा? 0 0 काट लो, यानी दुगुना है तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200।
तो अधिकतम लिखा हुआ है ना, परीक्षा के प्राप्त करने अधिकतम अंक कितने होंगे, 200 होंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके दोस्तों आज हमने वीडियो पे आपके परसेंटेज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने कवर किया है। कल ऐसे कोई दूसरा चैप्टर कोई लेकर आएंगे जिसमें से आपको चैप्टर बाय चैप्टर फटाफट रिवाइज करवा देंगे, जिससे आपको एग्जाम में इसका फायदा मिल जाए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।